नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार वो होने जा रहा है जिसका सबसे ज्यादा डर था इजराइल को। और अमेरिका और इजराइल दोनों पिछले 5 दिनों से इस खतरे को रोकने के लिए जी जान से लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार दोनों ही देश इस खतरे को रोकने में नाकामयाब हुए हैं। और इसमें जो जीत गई है वो है रूस और चीन के पाले में। तो चलिए डिटेल से जान लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है जो इजराइल के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन चुका है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल से पिछले कुछ दिनों में कुछ नए लोग जुड़े हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलती है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित प्रतिदिन ढेर सारी वीडियोस। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि संयुक्त राष्ट्र में आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन हो सकता है, यानी कि इजराइल अगर हमले नहीं रोकता है तो इजराइल पर कठोर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इस जो रेजोल्यूशन है इसके पीछे कौन कौन से देश शामिल हैं? चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, इसके अलावा बहुत सारे अरब देश भी इसमें मिले हुए हैं। इन सभी ने मिलकर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। लेकिन यह प्रस्ताव पिछले 7 दिनों से अटका हुआ था, क्योंकि अमेरिका इजराइल के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा हो गया था कि किसी भी हालत में कोई भी रेजोल्यूशन हम सामने आने ही नहीं देंगे। लेकिन कल रात 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हो गई जिसने पूरा मामला ही पलट कर रख दिया और आखिरकार अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा। क्या थी वो घटना? सबसे पहले तो युवा की कल शाम इजराइल ने एक बड़ी बिल्डिंग गिरा दी। तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन इस बिल्डिंग में इंटरनेशनल मीडिया के बड़े बड़े ऑफिस थे, जैसे कि अल जजीरा, एसोसिएट प्रेस, राइटर, इसके अलावा CNN, जो अमेरिकी मीडिया भी है इसमें, उनके भी इसमें दफ्तर थे। उसे गिरा दिया और इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया इस समय बिल्कुल चढ़ा हुआ है इजराइल के ऊपर। तो पहला तो ये मुद्दा हो गया। अमेरिकी मीडिया भी कहने लगे कि अमेरिका इतना बढ़ चढ़ कर सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये तो अमेरिकी मीडिया को ही निशाना बना रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये हो गया, स्क्रीन पर आप देखिए कि कल रात से अब तक फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में अमेरिका के अंदर हो रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े प्रदर्शन। इन्हें ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं अमेरिका के जो लिबरल लोग हैं। और आपको पता ही होगा कि जो बाइडन को लगभग 100% ही मानकर चलिए, जितने भी अमेरिका के लिबरल थे उन्होंने जो बाइडन को ही वोट दिया था। तो ऐसे में जो बाइडन बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका ये वोट उनकी पार्टी से छिटके। तो इस वजह से तो अमेरिका यहां पर पीछे हट गया। लेकिन बाकी का काम कर दिया यहां पर रूस और चीन ने। रूस और चीन ने बाकी के देशों को भी मना लिया धीरे धीरे। और उसके बाद इन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र के चीफ है एंटोनियो गुटेरेस है, उन्हें भी मना लिया और उन्होंने भी ऐलान कर दिया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं कि जी अब इजराइल फिलिस्तीन को लेकर एक रेजोल्यूशन आएगा। और आपको बता दूं कि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर लाया जाएगा, जिसमें 5 परमानेंट सदस्य हैं और 10 नॉन परमानेंट है। और आपको बता दूं कि भारत भी सिक्योरिटी काउंसिल का एक हिस्सा है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। यह भी इंटरेस्टिंग होगा कि यहां पर भारत किसके पक्ष में वोट करता है। लेकिन इजराइल के लिए एक चीज अच्छी है कि संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में उसका बड़ा भाई मौजूद है, यानी कि अमेरिका। जी हाँ, लिटरली जो इजरायली हैं वो अमेरिका को कंसिडर करते हैं एज अ बिग ब्रदर। और यकीन मानिए अमेरिका इस समय बड़े भाई का रोल बखूबी निभा रहा है। दरअसल अमेरिका भी ये करना चाहता है कि चलिए अब रेजोल्यूशन तो आ रहा है, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि नॉन बाइंडिंग हो, यानी कि अगर ये पास भी हो जाए तो अमेरिका को कोई दिक्कत ना हो, ना ही इजराइल को कोई दिक्कत हो। इजराइल चाहे इसे माने ना माने एक ही बराबर है। लेकिन अगर बाइंडिंग आ जाता है तो फिर अमेरिका फंस जाएगा। अगर वो विरोध करता है इसका तो फिर अमेरिका के अंदर ही जो लिबरल लोग हैं वो जो बाइडेन का विरोध करेंगे। अगर अमेरिका इसका समर्थन कर देता है तो फिर इजराइल फंस जाएगा, इजराइल पर प्रतिबंध लगेंगे और फिर इजराइल यहां पर अपने दुश्मनों से बुरी तरीके से घिर जाएगा, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसीलिए अमेरिका की और जो इजराइल के समर्थक देश हैं उन सब की कोशिश अब यह है कि UNSC में एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन ही आए। हालांकि मैं इस मामले पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हूं, जैसे कुछ अपडेट आएगा तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप बस ध्यान से जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लेना, अगर दबा रखा पहले से तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।